हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र है। तो हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें से एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी। तो एक्सरसाइज 1.2 का हमें क्वेश्चन नंबर जो है वो जहाँ तक 3 नंबर बताना है, तीसरा बताना है कि √5 को उसको संख्या पे कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा एक चीज़ आपको बता दें कि हम क्या लिख लेते हैं कि संख्या रेखा पर, या फिर क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्याओं का संख्या पर निरूपण। अपरिमेय संख्या मतलब जैसे रूट की पावर, मतलब √n, मतलब क्या होता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, इस प्रकार की संख्या है। ठीक है, हमको नंबर लाइन पे दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संख्या रेखा क्या होती है। आपको याद होगा कि बचपन में आप लोग एक संख्या रेखा ऐसे खींचते थे, 0, 1, 2। इसमें ये बताया जा सकता था कि संख्या रेखा पर 3 दर्शाएं, तो 1, 2, 3 तक ऐसे लाइन खींचते थे, ये संख्या रेखा पर 3 हो जाता था। ठीक है, उसी प्रकार हम इनको दर्शाने √2, √3, √5 को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बता दें आपको, पहले तो बताते हैं √2 का। ठीक है, तो √2 का, उसका हम बताएंगे आपको √5 का। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ की ज़रा सा नॉलेज होनी चाहिए, पाइथागोरस की प्रमेय का। ठीक है, कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, जो हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते थे ऐसे। ठीक है, इसमें ये क्या होता था, कर्ण जो तिरछा जाता था, याद है ना। इस 90 जो बना होता है, इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, वो कर्ण होता है हमारा। ठीक है, और ये क्या होता था, नीचे वाला ये होता था आधार, और ये लंब। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, तो इसका ही थोड़ा सा यहाँ पे हम यूज करने वाले। देखो कैसे, √2 को हम क्या लिखेंगे, या √2 में देखो कि इस संख्या से पहले किसका वर्गमूल बनता है, 1 का बन जाता है। तो 1 + 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हमेशा स्क्वायर बनाना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है, उधर हटा देंगे, उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा कि लंब 1 आधार 1, लंब 1 आधार 1। या फिर इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, जो सवालों में यूज होने वाला है वो थोड़ा सा हम बदलाव करते इसमें, कि इसमें हम ये इसके पर में आधार का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं और प्लस लंब स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर अगर उधर हम करेंगे तो क्या लग जाएगा, रूट। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो इसका कैसे यूज करने वाले, आप गौर से देखोगे ना, तो ये कर्ण की वैल्यू √2 देगा। देखो ये कर्ण बनेगा, और ये आधार बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये लंब बनेगा। अब हमको फिगर बनाना, बस तुमको त्रिभुज तैयार करना है। लॉजिकली ये है, देखो कैसे, बहुत आसान होते, ज़्यादातर लोग इनको छुड़वा देते हैं। करना क्या है, आपको एक पटरी लेनी है, स्केल ले सकते हैं आप लोग, स्केल, हाँ स्केल ले लेते हैं, सॉरी स्केल। ठीक है, तो ये स्केल ले ली है, लेकिन आपको याद रखना है कि आप जैसे स्केल लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है एक चीज़ कि, देखो ये हमने स्केल ले लिया है, और आप देखेंगे यहाँ पे, आपको दिखा दें। ठीक है, ये, हाँ ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो है वो इंचेस में लिए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एक लिखा है, ऐसा कोई यूनिट तो दिया नहीं है, तो आप चाहे 1 इंच में लें, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर ले, किसी में भी फिगर बना सकते हैं, लेकिन डायमेंशन इक्वल रख के करना। ठीक है, उससे क्योंकि फिगर अच्छा बनेगा और माप तौल में सही रहेगा, समझ रहे। देखो अब करना क्या है कि
वेट अ मिनट, ठीक है। अब देखेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे इसकी मार्किंग, अभी आप पटरी का यूज हटा सकते मन हो तो, ठीक है। पट्टी को, इसको हम, हाँ नहीं, इसको अब नाप के देखो क्या करेंगे हम, इसको नाप नाप पे लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1 का, ये हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा 3 का, 4 और ये 5, बस इतना बहुत है, ठीक है। तो पटरी के लिख, थोड़ा साइड कर तो लिख देते हैं। पहला किसका था, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इतना स्केल कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, पहले आधार 1 खींचना। आधार कहाँ होता है, नीचे साइड। तो हम क्या करेंगे कि आधार को लेंगे 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का पहला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये रहा 1, ठीक है। तो 1 अब क्या करेंगे हम कि ये 1 तक हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 1 तक देखो हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। आप मानो इधर भी थोड़ी सी पट्टी खींच सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं। उधर माइनस जाता है, दिक्कत बात नहीं। 1 आधार हो गया। लंब कहाँ करेंगे, लंब होता है सीधा सीधा ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। तो लंब एक खींचेंगे, तो आपको पता होना चाहिए एक लंब खींचने के लिए हमारे पास जो पटरी है वो सीधी होनी चाहिए ऊपर की ओर, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने रखा, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं आपको, हाँ। आप देखेंगे 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये रहा 1, ठीक है। तो 1 तक खींचेंगे अब हम, ठीक है, ये 1। तो यहाँ तक हम एक स्केल से पट्टी खींच, लाइन खींच देते हैं, एक जल्दी से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये 1 सेंटी इधर हो गया। इधर हमने कितना खींचा है, इधर हमने खींचा है 1 यूनिट, और ऊपर साइड हमने कितना खींचा है 1 यूनिट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखोगे ये आधार हमको एक मिल गया, ये लंब मिल गया एक है। तो हमें क्या करना था, हम देखते हैं यहाँ पे आधार कितना था 1, लंब कितना था 1, ठीक है। तो आधार लंब खींच लिया। तो अब देखोगे कि आधार कितना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख के देखो आधार कितना है, आधार है 1, 1 का स्क्वायर, लंब कितना है 1 का स्क्वायर। तो अब देखोगे 1 का 1 क्या हो जाएगा, √2। तो अगर जो कर्ण को मिला दें, ये क्या मिलेगा, कर्ण जो मिलेगा वो √2 मिलेगा, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना होता है इधर साइड वाला, इधर समझा रहे हैं आपको केवल, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम कर्ण को मिला देते हैं। कर्ण को देखो कैसे मिलाएंगे, स्केल लेंगे, ठीक है। स्केल लेने के बाद इसको थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको रोटेट किया और ये हमने यहाँ पे इसको मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। चलो जल्दी से ऐसे ही मिला देते हैं, और ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा अब √2। क्या बनेगा, √2, क्लियर। अब बात यह है कि ये लाइन हमारी √2 की है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ऊपर वाला ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम संख्या रेखा पर लाएंगे। क्योंकि हमारा सवाल क्या है, कि हमारा सवाल है कि √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो अभी तो अंडर रूट संख्या रेखा पर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये √2 जो ये हमारा है, इसको हम संख्या रेखा पर लाएंगे। तो संख्या रेखा पर कैसे लाते हैं, देखो अब लेंगे हैं प्रकार, ठीक है। हाँ, ये ले लिया प्रकार, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसकी जो नोक है, उस नोक को हम ये एक्स्ट्रा है,
ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। क्या करने वाले हैं कि ये इस प्रकार लिया, प्रकार लेने के बाद हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर रखने के बाद आप इसको थोड़ा सा बंद करेंगे, यहाँ इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इसको इसको यहाँ पे ऐसे रखें, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को देखो, जो ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम नीचे लाएंगे। कैसे लाएंगे, अब पेंसिल को देखो ड्रा करते जाएंगे, ठीक है। देखना कैसे, ये रहा। इसको थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेंगे ताकि आप लोगों को दिखाई पड़े, ठीक है। क्या करते, वापस करते इसको ऐसे, ये देखो, ये आपको लाइन दिखी, ठीक है। इस पॉइंट को क्या करना होता है, इस पॉइंट को यहाँ पे नीचे लाना होता है, क्लियर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ऊपर वाला जो पॉइंट था यहाँ पे, ये यहाँ पे नीचे आ गया है, √2, ठीक है। तो ये होता है हमारा संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है। सवाल कितना हल करना होता है अब आपको बता दें हम, अभी तो हम आपको समझा रहे थे, ये कुछ नहीं करना होता है ऐसा, ठीक है। और ये भी कुछ ऐसा नहीं करना होता है, ये आपको इस साइड का पोर्शन नहीं लिखना होता, बस आपको क्या करना होता है कि बस आपको ये लिखना होगा और ये लिखना होगा, क्लियर। तो यहाँ से संख्या रेखा का निरूपण हो जाता है। तो एक सवाल और आपको बताएंगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप हम जूम करके देख सकते हैं, उतार सकते हैं ऐसे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, अब बताते हैं आपको हम √5 का, ठीक है। तो √5 का देखो कैसे करते हैं, √5, ठीक है। तो इतना देखो कि √5 में 5 से पहले किसका वर्गमूल मिल जाता है, 4 का, कितना बचा, +1 बचा। अब हमको पता है कि इसको हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ये हमको आधार मिल गया 2, और ये क्या मिल गया, लंब, ठीक है। तो आधार 2 खींचेंगे और लंब 1 खींचेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम एक स्केल खींच लेते हैं, एक मतलब लाइन की ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर ली, और लाइन ड्रॉ पे हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, फिर क्या लेंगे, स्केल लेंगे, जल्दी से देख लीजिए आप, हाँ स्केल लेते हैं, ठीक है। क्या करते, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखेंगे यहाँ पे कितना बड़ा है, बस वहीं तक जाएंगे, 2 है, 2 से ऊपर आप नहीं जा सकते, 1 2 और लिख लें, ठीक है। 1 2 एक्स्ट्रा और लिख लें, ज़्यादा लंबी बनाने की कोशिश ना करें। देखो 2 क्या करना है, 2 आधार लेना, आधार को कितना लेना है, 2, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक को हमको क्या लेना है, आधार लेना है, ये आधार 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर 1 लेना है, ऊपर कितना लेना है, ऊपर हमको अब 1 लेना है, ठीक है। कहाँ से, 2 से ऊपर 1 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे, और आप देखेंगे कि एक ये है ना, यहाँ पर एक है, ये एक रहा, अब इसको ऐसे हम क्या कर देंगे, मिला देंगे,
ठीक है, मिला दिया। अब क्या करेंगे हम, ये इधर हो गया हमारा 2 यूनिट, ठीक है, और ऊपर साइड कितना हो गया, ऊपर साइड ये हो गया 1 यूनिट, 1, 2 मिल गया, 1 मिल गया। अब क्या करेंगे हम, इसको ऐसे पाइथागोरस से मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 4 + 1 कितना हो जाएगा, √5। क्या मिलेगा, √5 बन जाएगा। तो ये किसकी है, √5 की। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम प्रकार लाएंगे और उस पॉइंट को नीचे की ओर करेंगे, ठीक है। ये प्रकार लाएं और यहाँ नोक पे रखेंगे, देखो, और उसके बाद में इस पेंसिल को, ठीक है, ये ऐसे कर लिया और इसको घुमा के थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लाइन ड्रॉ करेंगे और कहाँ लाएंगे, नीचे की ओर, ठीक है। ये हम क्या कर दिए हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, येलो, ठीक है। तो ये रही लाइन, क्लियर हो गया। अब इस प्रकार को हम साइड में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि तो जो ये लाइन है ये किसकी आई है, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो जो ये पॉइंट देखो किसका है, ये पॉइंट जो हमारा है, ये पॉइंट हमारे कितना है, √5 का, ठीक है। अब एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि √5 की वैल्यू क्या, तो √5 का वैल्यू होती है 2.236। आप देखेंगे कि 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है, देखो यहाँ 2 से ज़्यादा 3 से कम, इसके बीच में √5 है ना, ठीक है। तो इस प्रकार √5 कर सकते हैं। ऐसे मान लिया जब आ जाए √13 का, तो क्या करेंगे, 13 से पहले देखेंगे किस संख्या का वर्गमूल बनता है। 13 से पहले 12 का नहीं बनता, 11 का नहीं बनता, 10 का नहीं बनता, 9 का बनता है। तो 9 कितना बचा, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। क्या करेंगे, आधार 3 खींचेंगे, ऐसे 3 खींचेंगे, लंब 2 खींचेंगे, ठीक है, और मिला देंगे। उसके इस पॉइंट को क्या करेंगे, नीचे लेंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो आप इसको उतार सकते हैं √5 का, ये मत उतारिएगा, √13 का है, √5 का भी उतार सकते हैं। अब देखते हैं इसकी दूसरी विधि, एक और विधि है, वो है सर्पिल विधि, ठीक है। तो सर्पिल विधि और बढ़ते हैं। अब देखने जा रहे हैं हम सर्पिल विधि, ठीक है, उससे भी अपरिमेय संख्याओं का निरूपण होता है। तो सर्पिल विधि कैसे करते हैं, सर्पिल विधि में सबसे पहले मान लिया जाए हम किसका हल करते हैं, सर्पिल विधि में हम एक ही ऐसा बताते हैं जिसमें सारे आ जाए ना, √5 का, इसी में सब सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पुराना काम वही करेंगे कि संख्या रेखा बनाएंगे। तो संख्या रेखा बना ली हमने, क्या करेंगे, ये संख्या रेखा ऐसे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर बीच में सेंटर में, ये हो गया। इसके बाद में करते क्या है कि हम √5 का है ना, √5 में याद रखना, मतलब सर्पिल विधि में याद रखना कि इसमें हमेशा हम एक एक का लेके चलते हैं, एक एक यूनिट, कितने यूनिट, एक एक यूनिट हमेशा लेके चलेंगे, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 यूनिट खींचते हैं, आपको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप लोग देख पाएँ, ठीक है, हाँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 यूनिट ये रहा, ठीक है। लेकिन हमको लाइन तो पूरी ड्रॉ करनी है, लाइन हम पहले पूरी ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये रही लाइन एक, ठीक है। और इसमें क्या करना है हमें,
क्या लेना है, 1 यूनिट तक लेना है। पहले हम कितनी खींच लेंगे, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कैसे खींचते हैं, देखो यहाँ से जाएंगे और ये रहा हमारा 1 यूनिट तक का, यहाँ तक खींचेंगे। ठीक है, ये 1 यूनिट खींच लिया। हाँ, या फिर एक काम करते हैं, पहले हम नंबर लिख ले, पहले नंबर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं। ये 0 1 2 3, ठीक है, थोड़ा सा साइड होगा, है ना। तो यहाँ पर 3। अब क्या करते हैं, इसमें हम पहले 1 खींच लेंगे, 1 ले लिया ये, ठीक है। और इसके अंदर ऊपर भी इसमें 1 ही लेते हैं, याद रखना, इसमें हमेशा 1 ही लेके चलते हैं, ठीक है। ऊपर भी 1 हमने ले लिया, ठीक है। तो ऊपर 1 हम खींच लेते हैं, जल्दी से खींच देते हैं ऐसे ही, ठीक है। ये 1 हो गया, और क्लियर, ये हमारा 1 का था नीचे का। अब क्या करेंगे कि इसको इससे हम मिला देंगे, ठीक है। तो इसको इससे हमने मिला दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1, और ऊपर साइड भी ये क्या है हमारा है, ये भी, यहाँ भी ये, यहाँ तक भी क्या 1। तो आप देखेंगे 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट ऊपर लगाते हैं, तो क्या हो जाए 1 1 2 रूट 2। तो ये किसका बनेगा, रूट 2 का। पाइथागोरस के प्रमेय लगा रहे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। याद आया, पिछले साल देखा था। तो अगर जो तुम्हें रूट 2 से बनाना है सर्पिल विधि से, तो रूट 2 का सर्पिल विधि, ठीक है। क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऐसे हम प्रकार रखेंगे, और इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो तुम्हारा बन जाएगा रूट 2 का, किसका बन जाएगा, रूट 2 का। अगर मान लिया जाए तुमको बनाना है आगे, देखो आगे बताते हैं, ठीक है, किसका बनाएं आगे। आगे देखो, अब हम क्या करना, क्या है, मान लिया जाए जैसे तुमको रूट 5 को बनाना है ना, तो इसको और आगे जाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक चांदा लेंगे, इसमें हमेशा हम चांदा लिया, और इसको देखो हमेशा जो लास्ट लाइन होगी ना, उस पर हमेशा हम उससे 90 डिग्री का समकोण रेखाएं खींचते जाते हैं, ठीक है। ये ले लिया, आपको पता होना चाहिए ये पॉइंट हमेशा सेंटर पे होनी चाहिए, ये लाइन लाइन पे लाइन होनी चाहिए, ठीक है। हो गया। तो अब हमें करना क्या है, 90 डिग्री, 90 तो हमारा ये रहा, ठीक है, इस सीध में जाएगा 90 लास्ट वाले में ना। तो हम फिर से इस पर क्या करेंगे, 1 ही खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, 1 ही खींचेंगे। तो ये स्केल लेंगे, ठीक है, और फिर से इसको थोड़ा सा रोटेट किया, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, वेट, और देखेंगे 90 डिग्री कहाँ बना था, 90 डिग्री हमारा यहाँ बना था, ठीक है। ऊपर 90 डिग्री मिला लेना, ये देखो यहाँ पे हमने मिला लिया ना, ठीक है। ये 90 देखो बना रहा इसी लाइन पे है ना, ठीक है। लेकिन हम खींचना कितना, 1, तो क्या करेंगे 1 खींच लें, कितना खींचेंगे 1, ठीक है। ये 1 और हो गई। अब क्या करेंगे हम फिर से, देखो ये 1 हो गई, ठीक है। ये 1 हो गई। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या बनाया, समकोण, क्या बनाया है, समकोण। अब देखो क्या करेंगे, हम फिर से फर्स्ट एंड लास्ट को मिला देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये, अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, समकोण के नीचे क्या, आधार, आधार कितना है, रूट 2 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, 1 का स्क्वायर, पूरे कितना है, रूट, पूरे क्या हो जाएगा, रूट। तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 को 2 बार गुणा करोगे तो क्या आता है, रूट 4, 4 करोगे 2, यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 प्लस 1 को 2 बार करो 1, रूट 3, ये क्या मिलेगा, रूट 3 का मिलेगा, क्या मिलेगा, रूट 3। अगर जो आपको पेपर रूट 3 आता है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम बना देंगे कहाँ पे, नीचे की ओर, ठीक है। हमको कितना बनाना है, हमको बनाना है रूट 5 का। तो एक लाइन और जाएंगे। अब क्या करेंगे, फिर से चांदा लेंगे,
ठीक है। और फिर से चांदा लिया, अब फिर से देखेंगे ये पॉइंट यहाँ पे है, हाँ ये आपको चांदा देखना आना चाहिए, ठीक है। कोना वहाँ पे रखेंगे और ये लाइन लाइन पे होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि 90 डिग्री ये रहा, है ना, 90 डिग्री ये है। तो अब हम इस दिशा की ओर हमें कितना खींचना, हमें केवल 1 यूनिट खींचना है, तो पटरी लेंगे, ठीक है, और इस 90 की डायरेक्शन में रखेंगे। तो ये रहा 90 की डायरेक्शन में, आप यहाँ देखेंगे लास्ट में 90 डायरेक्शन में, ठीक है। देखो 90 की सीध में है ये हमारा, ये 90 की सीध में है, ठीक है। तो हमें कितना खींचना, हमें खींचना ओनली 1, ठीक है। तो 1 कहाँ है, 0, और ये रहा हमारा 1। तो क्या करेंगे, फिर से हम 1 खींच देंगे, ठीक है, 1 खींच दिया। ठीक है, तो ये मिला दिया हमने। तो अब देखोगे यहाँ पे फिर से हमने समकोण बनाया था, तब देखोगे कि पट्टी को हटाते थोड़ा सा, सर्पिल विधि। तो ये हमारा कितना था, ये 1 था, ठीक है। तो फिर से देखोगे ये 1, आधार का स्क्वायर कितना, √3, √3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1 का स्क्वायर ऊपर रूट। तो √3 को 2 बार करो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 प्लस 1, तो क्या बनेगा 4, 4 का रूट 2। तो ये हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा 2, क्लियर। ये क्या बनेगा, ये 2 बनने वाला है। केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते जाना है। अब क्या करेंगे, अब हम और आगे जाएंगे। अब फिर से चांदा लेंगे और फिर से देखेंगे इस लाइन पर, तो ये लाइन ऐसे बनेगी और ये कोना यहाँ पे जाएगा, हाँ हो गया। तो 90 अब कहाँ बन रहा है, 90 बनेगा इस सीधे में, ठीक है। तो फिर से पट्टी लेंगे और पट्टी से हम क्या करेंगे, पट्टी से हम करने वाले हैं 1 यूनिट खींचने, कितने 1 यूनिट खींचेंगे, 1 यूनिट। तो गए इस सीध में, आप मिलाएंगे इसको थोड़ा सा रोटेट, कितना खींचना 1, तो 0 to 1, ठीक है। तो 1 खींच लेते हम, 1 कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये हमने वेट 1, ठीक है। ये 1 खींच लिया। अब फिर से क्या करेंगे, लास्ट और फर्स्ट मिला देंगे। तो यहाँ से ये हमने क्या बनाया है, ये बनाया है 90 डिग्री, और इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो अब देखोगे ये फिर से 1, तो क्या हो जाए, ये 2 का स्क्वायर, देखो त्रिभुज कुछ ऐसा बना है, नीचे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 क्या मिलेगा 5, √5 कर देंगे, ठीक है। तो ये किसका बनेगा, √5 का। तो ये हमारा पॉइंट किसका है, √5 का, ठीक, किसका है, √5 का। अब क्या लेंगे, अब लेंगे प्रकार, ठीक है। और प्रकार लिया, प्रकार लेने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे रखना है, ठीक है। और ये पॉइंटर कहाँ पे रखना है, वेट वेट वेट, खींच गया, ये पॉइंट, हाँ इसको थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हाँ ऐसे, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम कहाँ पे लाएंगे, संख्या रेखा पर, क्या कहाँ पे लाएंगे, संख्या रेखा पर। लाइन थोड़ी सी मोटी कर लेंगे ताकि आपको दिखाई दे। तो इस पेंसिल को अब चलाएंगे हम, ठीक है। तो ये रहा, थोड़ा सा बस, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट हम कहाँ ले आए, संख्या रेखा पर। ये पॉइंट किसका है, ये पॉइंट है
√5 का। और √5 की वैल्यू क्या होती है? 2.236। आपको याद होगा 2 से ये आगे 3 से कम है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ऐसे बनाते हैं, ठीक है। हो गया। तो अब आपको क्या क्या उतारना है, क्या क्या उतारते हैं वो बताते हैं आपको। ये नहीं उतारना होता है ना, ये उतारना होता है, ये समझाने के लिए कि कौन सी कहाँ से आती जाती वैल्यू, ठीक है। और ये अगर लिख सकते थे, ये लिख सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया √5 का, ठीक है। अगर हमें 2 का चाहिए होता, ठीक है, तो क्या करते हैं, फिर हम 2 को ऐसे लाते। अगर 3 का चाहिए होता तो 3 का ऐसे लाते, 2 अंडर चाहिए तो इसका ऐसे लाते, ठीक है। तो हो गया। तो इस विधि को हम सर्पिल विधि कहते हैं, ठीक है। तो सर्पिल जैसे √5 हो गया है। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।